स्टार्ट करूं? जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। जी हाँ दोस्तों, आज लगभग 200 करोड़ लोग, भारत के 150 करोड़, पाकिस्तान के लगभग 25 करोड़ और 25 करोड़ ओवरऑल जो क्रिकेट के फैंस हैं, भारत और पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। वो लोग एक ही गाना गुनगुना रहे हैं जो अभी मैंने गाया, वो घड़ी आ गई जिसका हमें था इंतज़ार। तो आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रोमांचक मुकाबला होने वाला है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तरुण हैं और सद्दाम हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है कोलंबो में, वो बारिश के वजह से क्या मैच नहीं होगा या होगा, क्या कंडीशन है? सद्दाम से सबसे पहले सवाल। सद्दाम, क्या कंडीशन है इस समय श्रीलंका का? देखिए पारितोष, सबसे अहम जानकारी मैं अपने दर्शकों से साझा कर दूं, क्योंकि जो वहाँ का मौसम है वो श्रीलंका के जो मौसम विभाग है वो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि दिन में बारिश की कोई संभावना नहीं है, शाम में थोड़ी धुंध हो सकती है और उसका जो तापमान होगा वो 34 से 50 डिग्री सेल्सियस, माफ़ कीजिएगा 34 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। और उसके बाद जो नमी होगी वो तकरीबन 50 से 85% के बीच होगी। यानी मैच भारत और पाकिस्तान का जो महामुकाबला है वो होने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये बार बार दुआ कर रहा होगा पारितोष कि ये बारिश हो जाए तो वो ये जो महामुकाबला है, जो टक्कर है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो ना हो पाए। वो इसलिए क्योंकि इस बार जो मैच होने जा रहा है वो पहले के मैच से बहुत इतर है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं। ये पूछना चाहता हूँ कितना % चांस है बारिश होने का, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार रिपोर्ट आ रही थी कि लगभग 85%। अभी आपने बोला कि शाम में बारिश आने की ज़्यादा संभावना है। हाँ। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैच भी शाम में है, तो अगर मैच शाम में अगर बारिश आता है तो अब मूसलाधार बारिश आता है तो ये मैच कहीं ना कहीं नहीं होगा। हाँ, वही मौसम विभाग ने तो साफ यही कहा है। अब तो वक्त पर छोड़िए, हो सकता है शाम में धुंध रहकर ही थोड़ी नमी हो या फिर बारिश ना हो। मुझे लगता है कि बारिश नहीं होगी और पाकिस्तान लेकिन दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए तो ये मैच जो है कहीं ना कहीं उनके पाकिस्तान डरता तो है न गोलियों के बौछार से न तलवारों की धार से, पाकिस्तानी डरते हैं तो अभिषेक शर्मा की मार से। तो आपने इससे पहले चैंपियन ट्रॉफी में भी देखा होगा। अब आज T20 वर्ल्ड कप में ये जो मैच होने वाला है भारत और पाकिस्तान पे ये शायरी बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि अभिषेक शर्मा का खौफ कहीं ना कहीं सलमान अली आगा के इंटरव्यू में भी दिखा। और हालांकि सलमान अली ने बोला कि आप खिलाइए, लेकिन कहीं ना कहीं वो खौफ दिखा। हमारे साथ तरुण है, तरुण से जानेंगे कि जो पिच रिपोर्ट है वो क्या कह रही है। पहले बैटिंग करना बेहतर होगा या पहले बॉलिंग करना बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ की जो पिच है कहा जा रहा है कि स्पिन ट्रैक है और बॉल ग्रिप भी होगी, काली मिट्टी है। तो सबसे पहले ये टॉस जीतकर सूर्या अगर टॉस जीतते तो क्या करना चाहिए? देखिए पारितोष, अगर भारत अगर टॉस जीतता है तो मेरे अकॉर्डिंग पहले बॉलिंग चुननी चाहिए। क्यों? इसके दो रीज़न हैं, एक ड्यू, दूसरा बारिश। आप दोनों चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं। अगर बारिश भी आती है तो आपके पास डकवर्थ लुईस जो मेथड है उससे आपको पता रहेगा कि कितना टारगेट आने वाला है। क्यों आंकड़ा बता दूं कि 35 मैच में जो बॉलिंग हो उस पिच पे जिसने पहले बॉलिंग चुना है वो 35 मैच जीता है, जिसने पहले बैटिंग चुना बस 26। तो यहाँ पर भी एडवांटेज है कि पहले बॉलिंग करोगे तो ज़्यादा एडवांटेज है। बिल्कुल पारितोष, मैं यही ऐड करने वाला था, क्योंकि जो प्रेमदासा स्टेडियम है वहाँ पे जो T20I, स्पेशली अगर हम T20I इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो 51 मैचेस खेले गए हैं T20I, जिसमें से 22 बैटिंग फर्स्ट और बाकी के बैटिंग सेकंड ने जीते। तो यहाँ भी हमें दर्शाता है कि भाई अगर आप टॉस जीते हो तो पहले बॉलिंग चुनिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको आखिर में ओस आने वाली है। ओस आती है तो आपको बॉल को ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पिन इतनी नहीं होती है, स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती है, पेसर्स अच्छे से बॉल नहीं डाल पाते हैं, बॉल छूटने लग जाती है। तो इसीलिए ये दोनों तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा अगर बारिश भी आती है और अगर ओस भी आती है। और जैसा इन्होंने बताया कि ह्यूमिडिटी रहने वाली है, तो ह्यूमिडिटी का सीधा अंतर है कि भाई ह्यूमिडिटी रहेगी तो ओस पड़ेगी ही पड़ेगी। तरुण, यही कारण है कि कहीं ना कहीं भारत भी प्रॉपर फास्ट बॉलर एक ही लेके खेलेगा। मुझे लगता है कि बुमराह होंगे
और पाकिस्तान भी शाहीन शाह अफरीदी को लेकर खेलेगा। अब बाकी जो होंगे वो ऑलराउंडर होंगे या प्रॉपर स्पिनर होंगे। तो स्पिनरों में कौन कौन खेलेगा? यही पारितोष, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो कहा यह जा रहा है कि इस मैच में उस्मान तारिक का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, लेकिन बैटिंग के लिहाज से अगर आप देखें भारत की जो टीम है वो अभिषेक शर्मा को ला करके वो अटैक करना चाह रहे हैं उस्मान तारिक पर, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि अभिषेक शर्मा ज़्यादा वो शुरुआत के समय में जो 6 ओवर होता है वो कहीं ना कहीं जो है उस पर अटैक करेंगे, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हावी होगा पाकिस्तान पर। और एक चीज़ मैं इसमें आपको बोलना चाहूँगा, अपने दर्शकों को भी बताना उस्मान जो है वो स्पिनर बॉलर हैं। अगर 6 ओवर में अगर वो बॉलिंग उनको मिलता भी है तो मुश्किल से 1 ओवर मिलेगा, या अगर ज़्यादा पहले ला दिया तो 2 ओवर मिलेगा। और स्टार्टिंग में 6 ओवर में ज़्यादातर फास्टर बॉलर फेंकते हैं। मैच में होता क्या है ना कि इसमें ज़्यादा T20 मैच में, जैसे अभी क्रिकेट के एक्सपर्ट कह रहे हैं, मैं अभी एक हालिया इंटरव्यू देख रहा था कपिल देव का, तो उसमें वो साफ तौर पे यही कह रहे थे कि अगर शुरुआत के समय में अभिषेक अच्छा प्रदर्शन करते हैं बैटिंग के लिहाज से तो पाकिस्तान पर हावी हो सकता है। T20 मैच में होता क्या है ना पारितोष कि जब तक आप सोचेंगे रन बनाने के लिए, तब तक में हो सकता है कि उस बीच में आप विकेट भी खो देते हैं। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, उस्मान जो है वो ज़्यादातर 6 ओवर के बाद आते हैं बॉलिंग डालने। 6 ओवर, शुरू के 6 ओवर ज़्यादातर फास्टर बॉलर बॉलिंग करते हैं। चलिए कप्तान ने हो सकता है कि कुछ नया तरीका अपनाया हो, पहले बॉलिंग दे दे, तो पहले अगर बॉलिंग देते तब जाकर अभिषेक शर्मा फेस करेंगे, नहीं तो 6 ओवर में के बाद उस्मान अगर आते हैं, उससे पहले तो अगर अभिषेक अगर 6 ओवर में 36 बॉल होता है, अगर 20 बॉल भी अगर अभिषेक खेल लेते तो मुझे लगता है कि पूरा मैच का रुख बदल देंगे। क्यों तरुण? बिल्कुल पारितोष, अगर अभिषेक शर्मा अगर टिक गए, क्या कर सकते हैं ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना उनको बताने की जरूरत है। वो सब ने देखा है, हमने देखा है, आपने देखा है, पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन एक बात है कि आप जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि आपके पास जैसे पाकिस्तान 5 स्पिनर्स के साथ उतरने वाला है, जो उनकी टैक्टिक्स रहने वाली है, और मेन आपका पेसर रहने वाला है शाहीन शाह अफरीदी, जो फॉर्म में नहीं है वो पिटेगा, ठीक है। और आपके पास क्या है, फ़हीम अशरफ एक ऑलराउंडर है, और जिससे आपने इतनी बॉलिंग नहीं कराई है, वो स्पिनर है। लेकिन आप फिर पेसर की बात कीजिए ना, आप कितना अच्छा कर लेंगे भाई। अगर ठीक है आपने कर लिया, आखिरी के 4 ओवर में क्या स्पिनर डालेगा भाई? सूर्य कुमार यादव अगर टिक गया तो क्या करेंगे? और मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, इसी बात का डर, मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, पाकिस्तानियों को इतना सता रहा है इसी बात का डर कि भाई अगर सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और ये शिवम दुबे अगर टिक गए तो कितना मारेंगे। बैटिंग लाइनअप पे बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के तरफ से कौन घातक साबित हो सकता है? देखिए अभी हालिया फॉर्म अगर हम देखें तो उनके टीम में सबसे अच्छी फॉर्म चल रही है साहिबजादा फरहान की, उन्हीं की फॉर्म सबसे ज़्यादा अच्छी चल रही है। और जैसे वो लोग दावा करते आ रहे हैं कि भाई मैं लंबे लंबे छक्के मारूंगा, लेकिन ये है कि उस साहिबजादा फरहान को हमारे सामने जब खेला था साहिबजादा फरहान, तो बुमराह के सामने उन्होंने काउंटर अटैक किया था। हमें वो ध्यान में रखना होगा। बुमराह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, उनको पता है कि कैसे क्या डालना है। इस पिच पे हम सब जानते हैं, और हमारी भारतीय टीम जो हमारी क्वालिटी स्पिनर्स हैं उनके साथ साथ हम शिवम दुबे बहुत अहम रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि इस पिच पे अगर आप उंगलियां फेरते हैं बॉल पे तो बहुत कारगर रहने वाली हैं, और इसमें महारत बुमराह को भी है। मैं बात करना चाहूँगा, बाबर आजम को T20 में उतना भाव नहीं मिलता है, लेकिन जो ये पिच है, स्पिन पिच है और ऊपर से धीमा पिच है, ज़्यादा रन नहीं बनेगा। एवरेज स्कोर भी 142-43 है। तो अगर पाकिस्तान पहले टॉस हारने के बाद भारत ने बैटिंग का न्योता पाकिस्तान को दिया, तो पाकिस्तान अगर 160-65 भी कर लेता है तो कहीं ना कहीं वो टक्कर देगा कांटे की, क्योंकि पाकिस्तान और सबसे बड़ी बाबर आजम की मैं बात करूं, यहाँ पे 200-220 रन बनने वाला लंबे लंबे छक्के बहुत मुश्किल है लगना, क्योंकि ये पिच काफ़ी टर्निंग है स्पिनर के लिए। तो बाबर आजम जिस तरीके से अभी खेल रहे हैं, अगर वो आराम से एक बैट्समैन खेलता है आखिरी तक, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। देखिए पारितोष, इसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो बाबर आजम की हमने बल्लेबाजी देखी है, देखिए अभी हुई नहीं है, तो अभी जब बाबर आजम की हमने देखी है बल्लेबाजी, उन्होंने टुक 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 करते रहते हैं। मतलब ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि लगभग मैं एक मैच देख रहा था
पहला मैच जो था T20 वर्ल्ड कप का, हाँ 30 बॉल पे लगभग 46 या 48 रन उन्होंने किया था और छक्के भी मारे थे, एक छक्के भी मारे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम छक्के मारने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन इस पिच पे वो अगर सिंगल डबल छक्के मारने की बात नहीं है, इसमें बात ये आती है कि आप क्या करना चाहते हैं, टीम आपसे क्या करवाना चाहती है। आप साहिबजादा फरहान और सैम आयूब अगर आपको अच्छी स्टार्ट दे देते हैं और बाद में फिर आप 4 नंबर बाबर आजम आ रहे हैं तो पूरा मोमेंटम वो तोड़ देते हैं। क्यों? अपना मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि मेरा एवरेज मेंटेन रहे, 30 मेरे 30-40 बन जाएं, इसीलिए वो स्टार्टिंग के कम से कम 20-25 बॉल खाते हैं और यही चीज़ है। और सुनिए पारितोष, ये पूरी पाकिस्तान इस समय पता है क्या सोच रही है कि बाबर आजम अपनी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट नॉक भारत के खिलाफ खेल दें। ये चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं, लेकिन ये हो ही नहीं पाएगा भाई, क्योंकि तरुण, मैं एक चीज़ और अपने दर्शकों से ये बताना चाहूँगा जो खेल प्रेमी है। देखिए, पाकिस्तान कोई भी तरीका आज अपनाए, लेकिन भारत के पास हर चीज़ का काट है। वो इसलिए, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो स्पिनर को खिलाए, चाहे वो बैट्समैन को खिलाए, हर चीज़ का भारत के पास काट है। तो ऐसे में ये मेरा मानना है, मेरे लिहाज से मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान पर भारत का काफ़ी दबाव होगा। जैसा कि मैं बार बार इस बात का जिक्र करते आया हूं कि चाहे वो खेल का मैदान हो या जंग का मैदान, पाकिस्तान हमेशा घुटनों पे रहा है, तो वो जग जाहिर है आज भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी और घुटनों पर रहा। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोला था कि हम भारत से के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे और उसके बाद आईसीसी के प्रेशर के बाद झुकना पड़ा और वो खेल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पिछला 16 T20 मुकाबले की बात करूं तो 13 भारत जीता और 3 ही मात्र पाकिस्तान जीत पाया, इसका भी प्रेशर है। और वर्ल्ड कप में T20 की बात करें तो 8 मैच टोटल भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, जिसमें से 7 भारत ने जीता और मात्र 1 T20 मुकाबला वर्ल्ड कप का पाकिस्तान जीत पाया है। और सबसे बड़ी बात, ओवरऑल में पाकिस्तान आगे है, 211 मैच टोटल टेस्ट, वनडे, T20 को मिला के हुआ है। इसमें पाकिस्तान आगे है, 88 मैच पाकिस्तान ने जीता है और 80 मैच भारत ने। लेकिन पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान पे एक तरफा भारत हावी रहा है। इस पिच की बात करें तो ब्लैक सॉइल है और यूज्ड पिच है, इसलिए स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलेगा, टर्न भी होगा, ग्रिप भी होगा और बाउंस भी होगा, वेरिएबल बाउंस भी होगा। एवरेज स्कोर की बात करें तो 143 यहाँ का एवरेज स्कोर है। पहले जो बॉलिंग करेगा उसको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अगर बारिश भी आती है, बीच बीच में बारिश भी आती है, अगर डकॉल लुइस के हिसाब से अगर ओवर कट होते हैं तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस ओवर में कम रन बनते हैं उस ओवर को जल्दी काटा जाता है। तो लेकिन जो दोबारा बैटिंग करता है उसके पास जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रन कम हो जाते हैं, ओवर कम हो जाता है, लेकिन विकेट उतना ही रहता है। तो अगर ज़्यादा बारिश हुआ, 5 ओवर का भी मैच हुआ, 5 ओवर में अगर डकॉल लुइस के हिसाब से पाकिस्तान का के तरफ से स्कोर अगर 90-100 भी दिया गया तो भारत कहीं ना कहीं ये मैच निकाल लेगा, क्योंकि हीटर हैं और ऐसे हीटर हैं कि यहाँ छक्का मारेंगे और गूंज लाहौर तक जाएगी। अभिषेक शर्मा की बात करें, ईशान किशन की बात करें, तिलक वर्मा जो चैंपियन ट्रॉफी में एक तरफा पाकिस्तान को हराए थे उनकी बात करें, सूर्य कुमार यादव बेहतरीन फॉर्म में, उनकी बात करें, उसके बाद से ईशान किशन की, हाँ हार्दिक पांड्या की बात करें, अभी लास्ट मैच में उन्होंने शानदार स्कोर किया था, मैन ऑफ द मैच रहे थे। उसके बाद से शिवम दुबे की बात करें, अक्षर पटेल जो बेहतरीन बॉलिंग के साथ साथ अच्छे ऑलराउंडर में लंबे लंबे हिट भी लगाते हैं। रिंकू सिंह की बात करें, रिंकू सिंह आपने देखा होगा कि कई ऐसे सिचुएशन पे जब मैच फंसी रहती है, चाहे 5 बॉल पे 5 छक्के मार के जिताना हो आईपीएल में, चाहे 1 बॉल पर 1 छक्का मार के जिताना हो, वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको क्या लगता है आज के मुकाबले में कौन बाजी मारेगा? सबको इंतज़ार है, पूरे भारत को इंतज़ार है और हर किसी के मन में एक ही गाना था, जिसका हमें था इंतज़ार, घड़ी आ गई। तो दोस्तों, क्या लगता है कौन जीतेगा? कमेंट में बताइए, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। और ये बताइए, मैन ऑफ द मैच कौन होगा? अभिषेक शर्मा होंगे, ईशान किशन होंगे या कोई और? कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। शुक्रिया।